हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए सीटेट जूनियर लेवल का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और दोस्तों, आज इस प्रैक्टिस सेट में सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट जो होता है उसे इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे दोस्तों आपको पता चलेगा कि सीटेट के जूनियर लेवल के में सामाजिक अध्ययन वाले पार्ट में किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तीव्र शहरीकरण का दुष्परिणाम नहीं है। आपका ऑप्शन है वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन, प्राकृतिक प्रश्रय स्थलों का विकास, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं में कमी। दोस्तों, 4 विकल्प दे रखे हैं, सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 31 नंबर जो प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दे रखा है उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो नहीं में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, प्राकृतिक प्रश्रय स्थलों का विकास के साथ चला जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर ताज़ा जल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है। आपका ऑप्शन है महासागरों में, बर्फ द्वीप तथा हिमनदों में, जल भर में, सतही जल में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन को यहाँ पर आपको चूज करना है। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, यानी बर्फ द्वीप तथा हिमनदों में चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में मैग्नीज अयस्क की खानें बांसवाड़ा तथा उदयपुर में पाई जाती हैं। दूसरा कथन है, आंध्र प्रदेश में मैग्नीज अयस्क विशाखापट्टनम में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। तो 33 नंबर का जो दोस्तों राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी ये दोनों कथन दोस्तों सही चले जाएंगे, यानी कि ए और बी के रूप में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, ये मोटर वाहन उद्योग और लोहा एवं इस्पात उद्योग से जुड़ा है क्योंकि ये लोहे व इस्पात का इस्तेमाल करता है। यहाँ का मोटर वाहन उद्योग संसार के अग्रणी उद्योगों में से एक है। ये कथन संबंधित है किसके बारे में दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, डेट्रॉयट से, ओसाका से, अहमदाबाद से या जमशेदपुर से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो डेट्रॉयट के साथ चला जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपका ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, नेली सेनगुप्ता या एनी बेसेंट। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? आपके ऑप्शन है मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल या वर्धन काल। 4 काल दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कि इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों वो गुप्त काल के साथ चला जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आपका ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो दिल्ली के जो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों वो आपका करवाया था औरंगजेब ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपका ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल। 4 मंडल दे रखे हैं दोस्तों, सबसे निचला वाला मंडल आपको बताना है या निचली परत आपको यहाँ पर बतानी है।
तो 38 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो क्षोभ मंडल के साथ चला जाएगा। ये वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। आपका ऑप्शन है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 39 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा से जो है लॉर्ड मैकाले संबंधित था। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? आपका ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, अवनींद्र नाथ, अमृता शेरगिल या नंदलाल बोस। सही ऑप्शन यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है 40 नंबर प्रश्न का। तो आधुनिक भारतीय कला का जो पितामह दोस्तों थे वो थे अवनींद्र नाथ थे। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्न, कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली। अगला है कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली। फिर बंगाल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली या पहाड़ी शैली। मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। यानी सबसे पहले जो थी दोस्तों मुगल शैली, फिर पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, फिर बंगाल शैली। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शारंग देव द्वारा रचित है? आपका ऑप्शन है संगीत रत्नाकर, राग मंजरी, गीत गोविंद, संगीत मकरंद। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 42 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा संगीत रत्नाकर के साथ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमद शब्द संबंधित है। आपका ऑप्शन है तबला से, गायन से, सितार से या नृत्य से। सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना है। तो 43 नंबर का जो आपका राइट आंसर चला जाएगा वो नृत्य से चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान का उद्देश्य को बढ़ावा देना था। आपका ऑप्शन है सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता, धार्मिक समूहों का अपने धार्मिक स्थानों की स्थापना हेतु सहयोग, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द, भारत में नई धार्मिक आस्थाओं का जन्म। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना था। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों के उपयोग से जुड़ा है, जो संसाधनों को पुनः नवीकरण हेतु नए सिरे से समय भी देता है? आपका ऑप्शन है सतत अर्थव्यवस्था, संसाधन प्रबंधन, संसाधन संरक्षण या क्रांति। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो 45 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि क्रांति के साथ चला जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है। आपका ऑप्शन है संतुलित पारिस्थितिकी विकास, समन्वित पारिस्थितिकीय विकास, सतत पारिस्थितिकीय विकास या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 46 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, संतुलित पारिस्थितिकीय विकास के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? आपका ऑप्शन है भगवती में, कल्प में, परिशिष्ट पर्वन में या इन सभी में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो इन सभी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है। आपके ऑप्शन है वित्तीय प्रशासन से, गुप्तचर व्यवस्था से,
न्याय प्रशासन से, कर व्यवस्था से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है पटल विरूपण, अपक्षय, कार्बोनेशन, अनाच्छादन। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 49 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, पटल विरूपण के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस तर्क का पालन करता है कि मनुष्य जानवरों के साथ एक लंबे समय तक जुड़ा हुआ था? आपके ऑप्शन है R.M. हीरल, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन आपका सेकंड यानी कि चार्ल्स डार्विन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। आपका ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, या राष्ट्रीय आय अपस्फीति द्वारा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 51 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? आपका ऑप्शन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकार निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर बताना है आपको। तो समवर्ती सूची के मामले में दोनों दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में चोलों के समय नामक कर नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो वो कौन सा कर था दोस्तों? वेटी, कदमाई, पुदमाई, टट्टोली। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इस 53 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, वेटी के साथ चला जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में क्या सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ये कलिंग के शासक खारवेल के विषय में सूचना देता है। तो दोस्तों ये तो ठीक है हाथी गुम्फा के बारे में। अगला है, इसमें शासक की उपलब्धियों का वर्षानुवर्ष विवरण दिया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक में चला जाएगा। इसमें खारवेल के जीवन के 15 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ये 15 वर्ष जो दिए गए हैं ये आपका गलत में चला जाएगा। ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा है? सत्य नहीं है, यही पूछा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ ही चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जरथुष्ट्र कौन था? आपका ऑप्शन है एक बौद्ध भिक्षु, एक जैन, एक वैदिक दार्शनिक, या एक ईरानी नबी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ, एक ईरानी नबी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की प्रकृति है? आपका ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, या गुप्त काल। सही ऑप्शन यहां पर दोस्तों आपको बताना है। तो 56 नंबर का प्रश्न जो है दोस्तों उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा राष्ट्रकूट काल, यानी कि ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है आदर्श नागरिक तैयार करना, सामाजिक विकास करना,
सांस्कृतिक विकास करना, रटने का विकास करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 57 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन नहीं में पूछा है दोस्तों। तो रटने का विकास करना ये सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित फेयंस के संबंध में क्या सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, बालू या स्फटिक के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इसे बनाया जाता था, इसका उपयोग हथियार बनाने में किया जाता था, इससे मन के चूड़ियां तथा छोटे बर्तन बनाए जाते थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी नहीं में पूछा है दोस्तों, तो चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, इसका उपयोग हथियार बनाने में किया जाता था। यही जो है आपका नहीं में पूछा, तो ये आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित लगभग सभी स्थलों पर स्तूप, विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल का महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं था परंतु वहां एक स्तूप निर्मित है? आपका ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या आपका हो जाएगा सांची दोस्तों। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 59 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो सांची के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख और ब्राह्मी लिपि में है, यानी और कौन कौन सी लिपि में है? अरमाइक भाषा, प्राकृत भाषा, यूनानी भाषा, पाली भाषा। 60 नंबर का दोस्तों राइट आंसर यहां पर आपको बताना है। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है दोस्तों एक ब्राह्मी लिपि और एक प्राकृत भाषा में है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में मथुरा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गांव के रूप में, पतन के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में, जंगल क्षेत्र के रूप में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 61 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी भारत में मथुरा सर्वाधिक जो प्रसिद्ध था वो धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण से अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, अध्यापन, जनतांत्रिक सद्भावना की शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा या उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी के साथ चला जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, शिष्य अंतर संबंधों के अध्ययन की एक अत्यंत उपयोगी प्रणाली है। आपके ऑप्शन है केस स्टडी, रॉर स्विच टेस्ट, सोशियोग्राम, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 63 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा सोशियोग्राम के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी, पालनी, अरावली या विंध्याचल। सही ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपको बताना है 64 नंबर प्रश्न का। तो 64 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी आपका कोडाईकनाल जो पर्वत यानी कि कौन सी पर्वत पे श्रृंखला पे है दोस्तों? ये है पालनी पर्वत श्रृंखला पे हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है वायु अपर्दन द्वारा, हिम निक्षेप द्वारा, तटीय अपर्दन द्वारा, वायु निक्षेप द्वारा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 65 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा वायु निक्षेप द्वारा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? आपका ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां या सूर्यसेन।
यानी काकोरी कांड से संबंधित नहीं पूछा है दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो काकोरी कांड से दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां ये तीनों ही संबंधित थे। तो इसमें पूछा संबंधित नहीं था, तो सूरी सेन नहीं थे दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, वहादत दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियाद एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? आपके ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद खां, बाजी मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना है। तो 67 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा मौलाना आज़ाद के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, ह्रेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो ह्रेन सॉन्ग जो था दोस्तों वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ह्रेन सॉन्ग कौन था दोस्तों? ये चीनी यात्री था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन है उदयभद्र, महापद्मनंद, अशोक या कालाशोक। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको इसका बताना है। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो कालाशोक के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। आपका ऑप्शन है आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या सिकंदरा में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है। तो अकबर ने दोस्तों इबादत खाना का जो निर्माण करवाया था वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन है 1865 में, 1870 में, 1875 में या 1880 में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1875 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? आपका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना है। तो 72 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी कलंदर जो कहा जाता था दोस्तों वो बाबर को कहा जाता था। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। आपका ऑप्शन है कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेयो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन को यहाँ पर आपको बताना है। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो बंगाल का जो विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन था, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? आपका ऑप्शन है गिर, जर्सी, सिंधी, थारपारकर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 74 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो थारपारकर के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या वायु तापमान। सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है दोस्तों। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वह वायु दिशा के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, केंद्रिक बीज की संतति है। आपका ऑप्शन है प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणिक बीज, पंजीकृत बीज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसका। तो 76 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों वो चला जाएगा प्रजनक बीज के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान स्थित है। आपका ऑप्शन है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में या लखनऊ में। सही ऑप्शन दोस्तों यहां पर बताना है आपको। 77 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, लखनऊ में चला जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। आपका ऑप्शन है केला, जामुन, माल्टा या सेब। सही ऑप्शन चूज करना है। तो 78 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो माल्टा के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कल्पना कीजिए आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का, दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना, लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, या विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 79% जो है उसका जो राइट आंसर आपको चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा, एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। 80 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, यानी कि सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तकों की समीक्षा के साथ चला जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, करके सीखना अच्छा है क्योंकि बच्चा चाहता है एक चीज या अन्य चीजों को सीखना, ये व्यस्तता प्रदान करता है, ये सीखने को रुचिकर तरीका है, ये विधि बच्चों को आत्म संतुष्टि प्रदान करती है। 4 ऑप्शन दे रखी है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसका। तो 81 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, करके सीखना अच्छा है क्योंकि ये विधि बच्चों को आत्म संतुष्टि प्रदान करती है। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है। आपके ऑप्शन है सामुदायिक सर्वेक्षण, पर्यटन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण, चलचित्र प्रदर्शन। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, यानी कि सामुदायिक सर्वेक्षण के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। आपके ऑप्शन है वार्षिक योजना का, इकाई पाठ योजना का, दैनिक पाठ योजना का, उपर्युक्त सभी का। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 83 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 यानी उपर्युक्त सभी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना बनाने का मूलाधार है। आपका ऑप्शन है विषय वस्तु, बिंदुओं तथा पारस्परिक अंतर संबंध, एक इकाई में सम्मिलित किए जाने वाले सभी बिंदुओं का किन्हीं केंद्रीय विचारों के प्रतिपादन में समानता लिए होना, संयुक्त और संश्लिष्ट हो सकने वाले प्रसंगों या उप प्रसंगों का एक दूसरे को समझाने में सहायक होना, या उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चूज करना है। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है, क्षेत्र भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, छात्रों के लिए पर्यटन मनोरंजक होता है, अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है, छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 85 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है,
जिस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है वे है, आपके ऑप्शन है दैनिक पाठ योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर चूज करना है। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो वार्षिक योजना के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर मिलता है, आपका ऑप्शन है कल्पना तथा स्मरण शक्ति के विकास का, तर्क शक्ति के विकास का, निर्णय शक्ति के विकास का या उपर्युक्त सभी का। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर इसका चूज करना है। तो 87 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो उपर्युक्त सभी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 88 नंबर प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इसका, यानी 88 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो 29 अगस्त के साथ चला जाएगा। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 89 नंबर प्रश्न है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है, आपका ऑप्शन है महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि या महर्षि देवदत्त। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। तो 89 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा महर्षि पतंजलि के साथ चला जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 90 नंबर प्रश्न है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, धान, सोयाबीन, मक्का या जई। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इसका। तो 90 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो मक्का के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है पार्ट 2 यानी भाग 2 दूसरा जो है स्टार्ट हो जाता है, जो कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन का पार्ट होता है। देख लेते हैं किस प्रकार के 60 प्रश्न 2024 में सीटेट के इस जूनियर लेवल पेपर में पूछे गए हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिनके तहत उन संगठनों में बालवाड़ी यानी क्रैच सुविधा अनिवार्य किया गया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है, यानी 25 से, 30 से, 10 से या 15 से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, तो ये तो दोस्तों ठीक हो जाएगा। फिर कांग्रेस ने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस ने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, तो ये भी दोस्तों लगभग पॉजिटिव में जा रहा है, ये भी ठीक होने के चांस ज़्यादा हैं। फिर 4th नंबर है, कांग्रेस ने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसका जो अब सही उत्तर का चुनाव करना है, यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो पहला, दूसरा और तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि किसमें है, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों। कि स्थल मंडल तो किससे मिल जाएगा दोस्तों, ये स्थल मंडल, इधर जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल है। तो स्थल मंडल तो दोस्तों आपका चला जाएगा, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है, तो इसका तो आपका मिल जाएगा चट्टानों एवं खनिजों से। और जलमंडल आपका चला जाएगा जल के विभिन्न स्रोत यानी कि थर्ड वाले से। और वायुमंडल जो है आपका चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका वायु की पतली परत से, यानी ये इससे सुमेलित हो जाएगा। बचा एक जैव मंडल, तो पादप एवं जीव जंतु। तो अब यहाँ पर हम मैच कर लेंगे, किसमें ए आपका मिल जाएगा सेकंड से, तो ए किधर है सेकंड में,
ए सेकंड से यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों, और बी जो है वो थर्ड से मिल जाएगा, तो बी थर्ड से मिल रहा है, तो इस तरह से ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के दंभ के विषय में सही है? तो देख लेते हैं। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, लोगों को धम्म की शिक्षा के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। अब इसमें से दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो 34 नंबर का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है पहला, दूसरा और थर्ड जो विचार है दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, पहला, दूसरा और थर्ड विचार जो है वो सेकंड ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का कार्य करने वालों के संदर्भ में है। पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला ए है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। तो ये तो दोस्तों ठीक बात है, यानी पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा हो गया था। अगली बात है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो पहला है ए सही है लेकिन बी गलत है। ए गलत है तो ये भी ए तो गलत नहीं है, ये तो सही है। ए और बी दोनों सही है तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें से एक गलत है। ए और बी दोनों गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें प्रत्येक फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं जात, इक्ता, जागीर या जब्त। तो दोस्तों मुगल राजस्व व्यवस्था में जब प्रत्येक फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते थे जब्त कहते थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 300 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है, तो कहाँ पर है वो? पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है, विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ये जो स्थित है ये कहाँ पर हो जाएंगी? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाएंगे आपकी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को सूची सेकंड में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उपयुक्त विकल्प भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प भी दे रखे हैं, उसमें से आपको जो सही विकल्प हो उसे आपको चूज करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्व धारणा। तो भेदभाव जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है, और क्योंकि वे परिवार शुरू कर रही है, वे गर्भवती है। तो भेदभाव तो दोस्तों इससे मैच कर जाएगा थर्ड वाले से। और इसका जो असमानता जो होगी वो समान कार्य के लिए अलग वेतन, तो असमानता ही हो जाएगी। जब समान वेतन समान कार्य है तो वेतन भी समान होना चाहिए, तो असमानता इससे मिल जाएगी। उसके बाद आपका सी, रूढ़िवादिता। तो लड़कियां खाना बनाने, भोजन पकाने में अच्छी हैं, तो ये एक रूढ़िवादिता ही बात हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो 4th से मिल जाएगा। और पूर्व धारणा जो है तो फिर आपका बचा सेकंड वाला, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, ये पूर्व धारणा हो जाती है। तो अगर आप इसे यहाँ पर मैच करेंगे तो ये ऑप्शन सेकंड में आपका मैच हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं, कॉफी और चाय
फिर है ठंडी शुष्क जलवायु और गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो एक पहला है, पहला तथा दोनों, ना तो पहला और ना ही सेकंड, केवल एक या केवल सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ना तो पहला है और ना ही सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहां पर। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी वर्ष 1956 के बाद, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। या सेकेंड है, किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। स्वतंत्रता के समय केवल वर्ष 1947-48 के आसपास, वर्ष 1947-48 और वर्ष 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। तो 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। वर्ष 1947-48 और वर्ष 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, यहां पर देख लेते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो 41 नंबर प्रश्न में दोस्तों, बैरीगाजा, श्रेणी, एरेटाइन पत्र पात्र या गृहपति। तो इसे जो सूची सेकंड से आपको यहाँ पर मिलाना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है दोस्तों आपका वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि आपका थर्ड हो जाएगा, यानी ए मिल जाएगा आपका सेकंड से, भरूच से, और आपका बी जो है श्रेणी, जो वो मिल जाएगी आपके फोर्थ से, यानी कि शिल्पकारों से, और आपका सी जो है एरेटाइन पात्र, ये मिल जाएगा आपका फर्स्ट वाले से, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, और आपका डी जो है वो मिल जाएगा थर्ड वाले से, गृहपति जो है स्वतंत्र कृषक हो जाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके कार्य की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। आपका ऑप्शन है जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, लिखित सामग्री लेखों की जांच करना, भवनों, चित्रों यानी पेंटिंग्स एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करना। तो इसमें दोस्तों नहीं में पूछा है कि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, लिखित सामग्री लेखों की जांच करना। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST यानी भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 सेकंड पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्रमशः सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कार्य भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा पहला और दूसरा हो जाएगा। वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कार्य भी कर सकें और लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी, यानी ऑप्शन जो इसका थर्ड हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। आपका ऑप्शन है, गांव का कर वसूलने का कार्य राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे।
ये न्यायाधीश और पुलिस का कार्य नहीं करते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर कार्य करते थे। तो 45 का दोस्तों आपको राइट आंसर यहां पर चूज करना है। तो 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ये न्यायाधीश और पुलिस का कार्य नहीं करते थे। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में थे। देख लेते हैं। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उन्होंने सभी के सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। यानी उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। और अब यहां पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ए और बी में से, या फिर दोनों सही हो जाएंगे, यह आपको सही विकल्प में से चयन करना है। तो 46 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। यानी उन्होंने ये बात तो कही थी लेकिन ये नहीं कहा था उन्होंने, तो बी गलत हो जाएगी, ए सी हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। सूची एक व सूची सेकंड का मिलान करें। अब यहाँ पर आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल यहाँ पर दी गई हैं। इसे आपको यहाँ पर मिलाना है कि कौन सी शैल के उदाहरण यानी दूसरी वाली सूची में दिए गए हैं, उत्पत्ति और निर्माण दिया गया है, उसे आपको यहाँ पर उसका चयन करना है यानी कि मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, आग्नेय शैल जो होते हैं वो आपके चले जाएंगे यानी कि आपके द्रवित मैग्मा यानी कि सेकंड वाले से मिल जाएंगे। और आपके अवसादी सेल जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। वो आपके कौन से हो जाते हैं? वो आपके हो जाते हैं अवसादी सेल। यानी दूसरा जो है आपका वो मिल जाएगा बी जो है थर्ड वाले से। बी जो है थर्ड वाले से मिल जाएगा। अब आपका क्या बचा है? कायांतरित शेल बचा है, तो ये मिल जाएगा आपका पहले वाले से। उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए आपका बी से, तो ए कहीं बी से देख लेते हैं आप, ए यहाँ पर बी से है, बी जो है थर्ड से है, बी थर्ड से यहाँ पर है, और थर्ड जो है सी नंबर वाला वो फर्स्ट से है। तो पहला यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? समताप मंडल में, मध्यमंडल में, बाह्य वायुमंडल में या बहिर्मंडल में? तो सबसे वायुमंडल की जो बहुत पतली परत होती है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन 4 में हो जाएगी, यानी कि बहिर्मंडल में होती है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्युओं की अधिक दर संख्या। सही विकल्प का यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1 2 3 जिसमें आते हो, यानी पहला दूसरा थर्ड, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए विकल्पों यानी कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहां पर देख लेते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो घूर्णन कहलाता है। और फिर क्या? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें दोस्तों 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल ऑप्शन बी। ऑप्शन फोर जो है, ऑप्शन फोर नहीं, ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन यानी केवल ए सही है, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। सही विकल्प का आपको दोस्तों चयन करना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी 51 का जो है वो सेकंड हो जाएगा, यानी कि पहला और दोनों सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था के संपादक थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा राव फुले, बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी नामक अखबार के जो संपादक थे दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। यहाँ के लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। और देख लेते हैं इसका क्या ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो ये किस रंग से दर्शाया गया होगा? हरा, पीला, नारंगी, भूरा। तो इसका रंग जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा पीला हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फॉर्म, बीज की फसल उगाना। तो 55वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और फोर्थ, यानी मल्च बनाना, अति चराई और बीज की फसल, यानी ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो ये जो नारा दिया था दोस्तों विविधता में एकता, ये आपका दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न है, ए और बी पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसे। ए नंबर क्या कह रहा है? कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। इसमें से जो है दोस्तों आपको सही ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए गलत है और बी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है, यानी लद्दाख के बारे में। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो लद्दाख से बहुत सी नदियां बहती हैं, तो ये तो ठीक हो जाएगा। और अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी ठीक हो जाएगा दोस्तों।
और इसके अलावा जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करती है। यानी कि इसका जो 58 नंबर प्रश्न है, इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन है, ए है जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। तो ये तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो ग्रीनविच से पश्चिम में है तो वो तो उसका समय पीछे रहेगा, और जो पूर्व में है उसका समय आगे रहेगा, तो ये तो ठीक हो जाएगा। फिर क्या, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला ठीक हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पढ़ लेते हैं, ए सही है और आर गलत है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी कि 59 में का पहला जो है ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? आपके ऑप्शन है सिसोदिया राजपूतों को, भारतीय मुसलमानों को, सिखों को या मराठों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सिसोदिया राजपूतों को दिया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ या किए हुए पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन आपको चूज करना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 1, 2 और 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है गतिविधि, चर्चा, प्रयोग, वर्णन। तो सामाजिक विज्ञान की जो परियोजना होती है दोस्तों, उसमें जो शामिल चीजें होती हैं वो आपकी हो जाएंगी, यानी कि गतिविधि हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी और प्रयोग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका थर्ड जो है आपका वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। दूसरा है, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधि नहीं हो रही हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया और विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? यहां पर 5 कथन दे रखे हैं दोस्तों, 5 प्रश्न दे रखे हैं, आपको जो है सही ऑप्शन इनमें से चूज करना है। तो 64 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4, यानी कि जिसमें पहला, दूसरा और फोर्थ वाले हैं ये ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क पर आधारित है, इसे पढ़ लेते हैं। अभिकथन है, ए है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क आ रहा है, ये अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। तो दोस्तों ये जो है 65 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही हैं और जो अंतर्मुखी बालक होते हैं प्रश्न पूछने से उनमें खुलने में सहायता मिल जाती है, यानी आर जो है एक की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या शिक्षार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य में अर्जित किया जा सकता है जिसमें शिक्षार्थी प्रामाणिक तथा वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के कार्यों में शामिल होते हैं? आपके ऑप्शन है रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि,
सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, विषय ज्ञान और कौशल में सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, समालोचनात्मक और सोच कौशल का विकास। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे रूसी क्रांति से, मैग्ना कार्टा से, अमेरिकन क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। तो दोस्तों ये जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं और सही विकल्प में को आप में इनमें से चुनना है आपको। आप इन चारों को पढ़ सकते हैं। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो दोस्तों जो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं वाला जो है ये कट जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो ये कट जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और फोर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में कार्य कर रहे हो और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो देख लेते हैं, रूब्रिक्स, बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रस्तुतिकरण, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 69वें नंबर का जो दोस्तों जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, जिसमें सेकंड और थर्ड हो जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और मौखिक प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? तो पूर्वी भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा आदिवासी समुदायों की सघनता पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सटीकता से दर्शाता है? सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग, एकल विचारधारा की प्रमुखता, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और ये एक होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सही ऑप्शन को यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, ए असत्य है किंतु बी जो है वो सत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 73वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 4 यहाँ पर कथन दिए गए हैं और आपको सही विकल्प इनमें से चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि केवल 1, यानी ये वाला ऑप्शन जो है इसका पहला वाला यही सही हो जाएगा। इसमें 73 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों के वस्तुगत एवं क्रमबद्ध
मार्ग से निपटने हेतु अपने स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तर्क क्या है? प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। 74वें नंबर का दोस्तों आपको सही आंसर जो है वो चूज करना है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 का मिलान करें। तो यहां पर देख लेते हैं, चर्चा, अवलोकन, नियामक सरोकार या स्पष्टीकरण। तो 76 नंबर का जो आपके सूची 1 और सूची 2 का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यानी कि ए वाला जो है वो फोर्थ से मिल जाएगा आपका। यानी चर्चा मिल जाएगी, सुनना, राय व्यक्त करना दूसरों का पता लगाने से। और बी जो है अवलोकन जो है वो थर्ड वाले से मिल जाएगा, यानी कि रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण से। और सी वाला आपका मिल जाएगा पहले से, यानी नियामक सरोकार मिल जाएगी, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता। और डी वाला आपका मिल जाएगा सेकंड से, यानी स्पष्टीकरण, सुनना ना। डी वाला मिल जाएगा सेकंड से, यानी कि तार्किक संबंध बनाना। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वे बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद वे खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके पश्चात वे अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है। तो इन्हें कहा जा सकता है दोस्तों गृह कार्य, भुगतान कार्य, देखभाल कार्य, दोहरा बोझ। तो इसे दोहरा बोझ कहा जा सकता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और ये को भी निर्धारित करता है। लोगों और सरकारों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों और सरकारों के बीच संबंध, लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लोगों और सरकारों के बीच संबंध भी निर्धारित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं का सुझाव देना चाहिए जो कहलाती हैं जेनेरिक दवाइयां, प्राचीन उपचार, आनुवांशिक दवाइयां या वैश्विक ब्रांड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जेनेरिक दवाइयां हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, कहलाते हैं सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर या छोटे किसान। तो दोस्तों वो आपका इसका जो 80 नंबर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। यानी कि वो कहलाते हैं प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाएंगे और थर्ड कृषि मजदूर कहलाएंगे। यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने अनुभवों का वृत्तांत, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, अशोक के अभिलेखों की लिपि, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों को वृत्तांत। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न है, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में, विषम यादृच्छिक समूह को जो किसी खेल पर आधारित हो, विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा विषम, यानी कि ऑप्शन सेकंड हो जाएगा विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? सरकार क्या कर रही है? इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे यानी किस प्रकार आपकी सहायता करती है? निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। चौथा विचार है, एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। व्याख्या करें। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है। चर्चा करें। सही विकल्प चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। ये बच्चों को मुख्यतः के द्वारा सिखाता है? याद करना, तर्क, अवलोकन या कल्पना करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अवलोकन हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, खोजबीन या पूछताछ विधि या सर्वेक्षण विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सर्वेक्षण विधि। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका जो 86 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अभिकथन दे रखे हैं, ए और आर पढ़ लेते हैं। ए क्या कह रहा है? नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। और आर है सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। सही जो है इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 87 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। 3 प्रश्न यहाँ पर और रह गए हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान के, उसे यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों के द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। सही विकल्प दोस्तों आपको इसमें से चूज करना है। 88 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि जिसमें सेकंड और 4 आ रहा है, यानी लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना और लड़कों के द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 89 प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पर पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन को सहमति देते हैं। यह चार्ट पेपर कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रति को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? प्रजातंत्र, बाजार, विविधता या हाशियाकरण। तो दोस्तों 89 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, प्रजातंत्र हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन का। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है।
विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा। तो सेकंड इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न जो है वो पूरे हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।